नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं IFMS 3.0 पर किसी भी बिल की हम स्टॉक एंट्री किस तरीके से कर पाते हैं। क्योंकि साथियों, जो FBC बिल बनाए जाते हैं IFMS 3.0 पर, इनके लिए जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पर स्टॉक एंट्री करना अनिवार्य हो गया है। और स्टॉक एंट्री करने के पश्चात साथियों ISRN नंबर जनरेट होते हैं और उसकी कॉपी आपको जो है अटैच करना जरूरी है। इस कारण से जो है IMS पर स्टॉक एंट्री करना अनिवार्य है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस तरीके से हम स्टॉक एंट्री कर पाते हैं IMS पोर्टल पर। जो भी साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो इसके लिए साथियों आपको IFMS 3.0 पर स्टोर कीपर की जो आईडी है वो यहाँ पर लॉगिन कर लेनी है। साथियों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, DDO के रोल में जाने के पश्चात वहां पर स्टोर कीपर और स्टोर इंचार्ज का जो रोल असाइन आपको कर लेना है। रोल असाइन करने के पश्चात IFMS 3.0 पर स्टोर कीपर की आईडी को लॉगिन करने के पश्चात हमारे सामने ऐसा इंटरफेस नजर आता है। यहाँ पर साथियों हम चलते हैं एक्सेस वर्क स्पेस में। एक्सेस वर्क स्पेस में जाने के पश्चात हम यहाँ पर स्टोर कीपर के रोल में इस आईडी को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर साथियों डिस्बर्समेंट इंजन में नीचे चलेंगे हम IMS पर। IMS पोर्टल पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर साथियों IMS के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका रोल असाइन किया हुआ है और आपको जो स्टोर कीपर यदि बनाया है तो स्टोर का जो नाम दिया हुआ है वो यहाँ पर नजर आएगा। साथियों, जिस भी स्टोर में आप एंट्री करना चाहते हैं उसके बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड नजर आता है। अब साथियों आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो नजर आ रहा है माई डैशबोर्ड, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा है स्टोर रिसिप्ट। स्टोर रिसिप्ट में पहला ऑप्शन है क्रिएट रिसिप्ट। क्रिएट रिसिप्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर साथियों 6 ऑप्शन नजर आते हैं। आपको क्या करना है, पहला जो ऑप्शन है वेंडर, रिसिप्ट फ्रॉम वेंडर, तो रिसिप्ट फ्रॉम वेंडर के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों जो है बेसिक डिटेल हमसे मांगी गई है। यहाँ पर कहा गया है पेमेंट मोड। पेमेंट मोड जो है अकाउंट में आपने उनको पे किया है या फिर पेड बाय मी करके आपने पे किया है। तो साथियों हमने जो ट्रांसफर किया है उनके डायरेक्ट अकाउंट में डेबिट, क्रेडिट जो है उनके डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हमने किया है पैसा। अब साथियों एंटर वेंडर आईडी, आपने जो उनकी वेंडर आईडी क्रिएट कर रखी है और यदि साथियों नहीं क्रिएट की है तो हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और उसके माध्यम से आप वेंडर आईडी जनरेट कर सकते हैं। जो भी 6 डिजिट की या 7 डिजिट की जो वेंडर आईडी है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। आप जो है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं वेंडर आईडी के माध्यम से, SN नंबर के माध्यम से और पैन नंबर के माध्यम से। तो साथियों हम जो है सर्च करने वाले हैं यहाँ पर वेंडर आईडी के माध्यम से। साथियों यहाँ पर वेंडर आईडी में फिल करने के पश्चात गेट डिटेल के बटन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। गेट डिटेल के बटन पर जैसे ही क्लिक कर लेता हूं तो साथियों यहाँ पर वेंडर डिटेल आ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों नितिन प्लास्टिक हाउस आ जाता है और उनका एड्रेस आ जाता है, इधर पैन नंबर आ जाते हैं, GST नंबर आ जाते हैं। यानी कि उन्होंने जो डिटेल फिल की है या हमारे माध्यम से जो है इनको वेंडर डिटेल के माध्यम से फिल किया गया है, तो यहाँ पर जो सारी डिटेल आ जाती है। अब साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर आपके जो बिल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर लेंगे आप। बिल नंबर फिल करने के पश्चात साथियों यहाँ पर आप बिल की जो डेट है वो यहाँ पर फिल कर लेंगे। बिल की डेट फिल करने के पश्चात साथियों यहाँ पर जो है रिमार्क, रिमार्क में जो है आप न्यू आइटम परचेज, यहाँ पर न्यू आइटम परचेज कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर जो है स्टॉक एंट्री मुझे करनी है। जो बिल में जो आइटम है उन सभी आइटम्स की जो है यहाँ पर स्टॉक एंट्री करनी है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर 1 में यदि पहला ऑप्शन आता है तो आइटम नेम, आइटम नेम में साथियों यहाँ पर मेरे पास है फर्स्ट ऑप्शन ऑफिस टेबल जो है वो यहाँ पर 4 मुझे प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर साथियों में कर देता हूँ ऑफिस टेबल, ऑफिस टेबल। अब साथियों ऑफिस टेबल जैसे ही मैं करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास सामने जो है ऑप्शन यहाँ पर नजर आ जाते हैं। साथियों उन्हीं ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। ऑफिस टेबल है वो जो है लकड़ी की है या फिर किसकी है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। मेरे पास जो प्राप्त हुई है वो ऑफिस टेबल यहाँ पर वुडन वाली प्राप्त हुई है। और साथियों यदि आपकी समझ के लिए इसी में कुछ आपको एक्स्ट्रा फिल करना है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फिल आगे आपको सेलेक्ट करने के पश्चात ही आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैटेगरी में आ गया फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अब साथियों ऑर्डर क्वांटिटी, आपने कितनी क्वांटिटी यहाँ पर ऑर्डर की थी और यहाँ पर आपको कितनी प्राप्त हुई है वो यहाँ पर फिल करनी है। 4 मैंने ऑर्डर की थी, 4 मुझे प्राप्त हो गई। और जो रिजेक्टेड है, रिजेक्ट में यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब यूनिट पर रेट, यूनिट पर रेट यानी कि एक इकाई की जो यूनिट है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। अब साथियों यहाँ पर 1 यूनिट की मैं यहाँ पर रेट फिल कर देता हूँ।
एक यूनिट की रेट यहाँ पर फिल करने के पश्चात अपने आप जो है 4 की रेट यहाँ पर टोटल में आ जाएगी। अब वारंटी या एक्सपायरी डेट का यदि आपके सामने कोई केस है तो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। और साथियों इसमें यदि कोई करेक्शन है तो यहाँ पर एक्शन के सामने जो पेंसिल का आइकन है वो यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर आप बटन पर क्लिक करके यहाँ पर इसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं। और साथियों इस एंट्री को यदि आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर जो डिलीट का आइकन है यहाँ पर आप क्लिक कर कर इसमें आप डिलीट कर सकते हो। अब साथियों दूसरी एंट्री आती है। दूसरी एंट्री मेरे पास है ऑफिस चेयर। तो साथियों यहाँ पर ऑफिस चेयर में फिल करता हूँ। ऑफिस चेयर साथियों जैसे ही फिल करता हूँ तो यहाँ पर सामने जो है 7 से 8 ऑप्शन मेरे सामने नजर आते हैं। स्क्रॉल करता हूँ तो और सामने यह है जो मेरे सामने नजर आ रहे हैं ऑप्शन। तो साथियों ऑफिस चेयर जो है यहाँ पर आ जाती है। ये भी फर्नीचर एंड फिक्सर्स में कैटेगरी में आ गई। अब साथियों ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी में यहाँ पर मैं 5 फिल कर देता हूँ। जो मैंने 5 ऑर्डर किए थे और यहाँ पर 5 ही मुझे प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड में मैं 0 कर लेता हूँ। अब साथियों यूनिट पर रेट, यानी कि एक की जो है वो रेट कितनी है। अब साथियों यहाँ पर जो है मैं इसकी रेट फिल कर देता हूँ। रेट फिल करने के पश्चात साथियों यहाँ पर जो है 5 की जो है वो रेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है। अब साथियों मेरी लास्ट एंट्री जो बची है 3 नंबर पर वो है विजिटर चेयर। विजिटर चेयर यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। विजिटर चेयर में जैसे ही फिल करता हूं तो साथियों वैसे ही मेरे सामने कुछ ऑप्शन और नजर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसको स्क्रॉल यदि मैं करता हूं तो यहाँ पर नीचे आ रहा है विजिटर चेयर। अब ये भी फर्नीचर एंड फिक्सर्स में आ गए। ऑर्डर क्वांटिटी जो है मेरे पास यहाँ पर जितनी मैंने ऑर्डर की थी उतनी यहाँ पर मेरे को एक्सेप्ट हो गई। और जो रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड में 0 आ गई। अब यहाँ पर इकाई जो है यूनिट की जो है कितने की आई, वो यहाँ पर जितने की रेट आई वो यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ऑटोमेटिक जो है जितनी मैंने ऑर्डर क्वांटिटी की थी उतनी यहाँ पर आ जाती है। अब साथियों आपको यदि एक्स्ट्रा यदि एंट्री करनी है तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। मेरे पास जो एंट्री लायक करने जो सामान थे वो केवल और केवल सीरियल नंबर 3 तक ही थे। अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं 31,963। यहाँ पर मेरा जो बिल है वो आपको मैच कर लेना है कि आपका जो बिल है उतनी ही यहाँ पर जो है रेट आ रही है या टोटल की जो सैंक्शन है वो यहाँ पर इतने की ही जनरेट होगी। अब साथियों यहाँ पर नीचे नजर आते हैं सेव एंड ड्राफ्ट का ऑप्शन, फॉरवर्ड और यहाँ पर ऐड मोर आइटम। यदि आपकी जो है सीरियल नंबर 8 तक फिल हो जाती है पूरी जो एंट्रीज है, उसके पश्चात यदि आपके पास और भी सामान है तो यहाँ पर ऐड मोर एंट्रीज में जाकर आप यहाँ पर एंट्रीज कर सकते हैं। अब साथियों मेरे केस में जो है फाइनली तरीके से जो है स्टॉक एंट्री हो गई है। अब मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूं। साथियों अभी तक जो हमारा काम हो रहा था वो स्टोर कीपर की आईडी के माध्यम से हो रहा था। हमने जो क्या किया, स्टोर कीपर की आईडी से स्टोर का जो है हमने एंट्री की। स्टोर की एंट्री करने के पश्चात जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट स्टोर इंचार्ज के पास पहुंचा दी। अब जो है साथियों हमने स्टोर इंचार्ज की आईडी ओपन की है IFMS 3.0 पर। अब साथियों स्टोर इंचार्ज की आईडी जैसे ही ओपन करते हैं तो ऐसा कुछ इंटरफेस नजर आता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेस वर्क स्पेस में जाना है। एक्सेस वर्क स्पेस में जाने के पश्चात साथियों यहाँ पर स्टोर इंचार्ज का एक रोल नजर आएगा। आपको जो है स्टोर इंचार्ज के रोल पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों डिसबर्समेंट इंजन में नीचे चलना है, स्क्रॉल करके IMS इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के बटन पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि साथियों इसी के माध्यम से हमने एंट्री की थी। अब जो है इसी के माध्यम से हम सैंक्शन भी जनरेट करेंगे। अब साथियों जिस स्टोर में आपने एंट्री की थी वहां से उसी स्टोर का जो है रोल आपको यहां से ओपन करना है। साथियों यदि दूसरा रोल आप ओपन करेंगे तो आपको जो है वो रिक्वेस्ट मिलेगी नहीं। आपने जिस रोल में ही वहां से जो है जिस स्टोर के माध्यम से वहां से एंट्री की थी उसी स्टोर को यहाँ पर खोलना है। अब साथियों जैसे ही स्टोर को खोलते हैं तो लेफ्ट साइड में वैसे ही ऑप्शन नजर आते हैं आप। अब साथियों आपको क्या करना है, स्टोर रिसिप्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर अप्रूव रिसिप्ट, यानी कि जो रिसिप्ट मुझे प्राप्त हो गई है उसे मुझे अप्रूव करना है। अब यहाँ पर आता है वेंडर, यानी कि वेंडर के थ्रू जो प्राप्त हुई है वो उसको ही मुझे अप्रूव करना है। यहाँ पर साथियों रिक्वेस्ट आईडी आ जाएगी और साथियों किसके द्वारा वो भेजी गई है वो जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर नजर आएगी। रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन नजर आएगा और रिमार्क में जो है वो यहाँ वहां पर जो आपने रिमार्क फिल किया था वो यहाँ पर आपको रिमार्क नजर आएगा। अब साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्शन के नीचे जो पेंसिल का आइकन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब साथियों जो भी स्टोर कीपर के द्वारा जो डिटेल फिल की गई थी वो यहाँ पर सारी डिटेल आपको नजर आएगी।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अमाउंट का स्टोर कीपर ने जो है स्टोर एंट्री की है, वो यहाँ पर सारी डिटेल आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सारी डिटेल चेक करने के पश्चात जो है डिलीवरी डेट, डिलीवर डेट यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या यदि नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अप्रूव रिमार्क, रिमार्क में ओके फिल करेंगे। और इंस्पेक्शन डेट, इंस्पेक्शन डेट जो है वो यहाँ पर जब भी आप फिल करेंगे, साथियों इंस्पेक्शन डेट में एक चीज ध्यान रखें, सामान कब प्राप्त होता है। सबसे पहले जो है सामान आता है, उसके साथ सामान के साथ बिल आता है, यानी कि बिल डेट के पश्चात की डेट ही आप यहाँ पर डालें इंस्पेक्शन डेट में। साथियों यहाँ पर इंस्पेक्शन डेट डालने के पश्चात जो है इंस्पेक्शन डिटेल, इंस्पेक्शन डिटेल में ओके फिल करके साइन एंड अप्रूव के बटन पर आपको क्लिक करना है। साइन एंड अप्रूव के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों एक एसआरएन नंबर की जो है एक कॉपी नजर आती है आपके सामने। साथियों इस सबसे पहले इस कॉपी को आपको सेव करना है। कॉपी को सेव करने के पश्चात यहाँ पर प्रीव्यू, प्रीव्यू में जो है ऊपर एक तो आता है ई साइन और एक आता है डी साइन। साथियों आपको ई साइन करना है। ई साइन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं प्रोसीड फॉर सिग्नेचर, प्रोसीड फॉर सिग्नेचर का जो है एक ब्लू कलर का आइकन यहाँ पर नजर आता है। अब साथियों यहाँ पर एक आधार नंबर, आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल करने हैं। आधार नंबर किसके फिल करने हैं, जिनको आपने स्टोर इंचार्ज बना रखा है, स्टोर इंचार्ज के आधार नंबर फिल करने हैं। आधार नंबर फिल करने के पश्चात यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के पश्चात रिक्वेस्ट ओटीपी, ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे। फिर साथियों ओटीपी आप जैसे ही फिल करेंगे तो थोड़ी देर पश्चात जो है एसआरएन नंबर की कॉपी आपके सामने आ जाएगी। अब साथियों वो जो एसआरएन नंबर की कॉपी आएगी उसका आपको प्रिंट ले लेना है और जैसे ही आप एफवीसी बिल प्रोसेस करो तो अदर डॉक्यूमेंट में साथियों एसआरएन नंबर की वो जो डी साइन ई साइन वाली जो कॉपी है वो आप अटैच कर सकते हैं। और साथियों यदि ई साइन में प्रॉब्लम आ रही है तो जो आपने फाइल सेव की थी उसका प्रिंट लेकर एसआरएन कॉपी आप अपलोड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप ई साइन कॉपी जो है वो ही यहाँ पर अपलोड करें, केवल एसआरएन नंबर जरूरी होते हैं, यानी कि उनको जरूरी ये होता है कि उन्होंने जो है इसकी ऑनलाइन एंट्री की है या नहीं की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।